हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और हैंड रिटन नोट्स के साथ फुल सिलेबस कवरेज। अगर आप सीएस या आईटी के स्टूडेंट हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद सिंपल एग्जांपल, डेफिनेशन, पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवरीथिंग कवर इन वन वीडियो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Software engineering is a process of building software in a well-planned and organized way. It includes steps like planning, designing, coding, testing and maintaining the software. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ सॉफ्टवेयर बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वर्कर सब मिलके काम करते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी हमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की नीड होती है। एक एग्जाम्पल है, मान लो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनाना है। ओके, अगर हम बिना प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, शॉपर्स को इश्यू आएगा, लॉगिन काम नहीं करेगा, पेमेंट फेल हो सकता है, ऐप क्रैश करेगा। बट अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो ये ऐप स्मूथली काम करेगा, क्योंकि हमें पता है हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम कवर करते हैं। So it uses engineering concept to solve software problem efficiently। ये क्या करता है, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को यूज करता है जिससे जो भी प्रॉब्लम है हम उसे efficiently सॉल्व कर सके। It help in building high quality software that work correctly and reliably। Means what? ये हेल्प करता है मेकिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो सही तरीके से और रिलायबल तरीके से काम करे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is a systematic approach to the development, operation, maintenance and retirement of the software। Means what? ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रिटायरमेंट सब कुछ इंक्लूड होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। ये तो हमने देखा कि क्या होता है, इसका मेन पर्पस देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। मीन्स व्हाट? ये क्या करता है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, क्योंकि हमने सारा काम प्लानिंग के साथ किया है। टू रिड्यूस एरर एंड बग, ये एरर और बग को कम करना इसका मेन पर्पस होता है। टू सेव टाइम एंड कॉस्ट, टाइम और कॉस्ट बचाना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू मेक सॉफ्टवेयर इजी टू मेंटेन एंड अपडेट, सॉफ्टवेयर को मेंटेन और अपडेट करना इजी बनाना इसका मेन पर्पस होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली एंड मीट द यूजर नीड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या जो हम इंश्योर करना है कि जो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करे और यूजर की नीड को फुलफिल करे। सपोज आपको चाहिए कि आपने किसी शॉपकीपर को बोला कि मुझे ये चाहिए, अगर आपको वो चीज एग्जैक्ट नहीं मिलेगी तो आप फुलफिल थोड़ी होगे ना। वैसे ही इसका काम है कि ये इंश्योर करना है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम करे और यूजर की नीड को फुलफिल करे। ठीक है। अब हम देखेंगे नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, सो नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सॉफ्टवेयर इज बिकमिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स। अब हमें क्यों जरूरत पड़ी, जरूरत ही क्यों है, क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व वर्क बाय लार्ज टीम, लार्ज प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम काम करती है, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। थर्ड पॉइंट, वी नीड टू अवॉइड बग्स एंड एरर, बग और एरर को अवॉइड करना होता है। कस्टमर की एक्सेप्टेशन हाई होती है। सॉफ्टवेयर नीड टू बी मेंटेन एंड अपडेटेड, सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट और मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जहां हम प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं और बिल्ड करते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो सही काम करे, इजीली मेंटेन हो, अगर यूजर फ्रेंडली हो। अगर सॉफ्टवेयर एक कार है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस कार का क्या है, इंजीनियर और मैकेनिक दोनों हैं, जो इंश्योर करता है कि कार स्मूथ चले। एक सॉफ्टवेयर बना, ठीक है, उसे लॉन्च किया, लेकिन लोगों ने उससे यूज करते ही अनइंस्टॉल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बग था, क्रैश हो रहा है और डिजाइन भी बेकार था। अब सोचो, अगर वैसे ही सॉफ्टवेयर ऐप बना रहे हो तो बिना प्लानिंग के, बिना टेस्टिंग के, तो क्या आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होगा? नहीं ना। और यही समझाता है
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक साइंटिफिक और इंगेजिंग बेस्ड प्रोसेस है जिसका गोल होता है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना, कम टाइम में कम बग के साथ। ये कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक अप्रोच है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बनाती हूँ, जैसे प्लानिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा प्लानिंग, देन डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। मतलब अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे कि हमें किन किन चीजों की नीड है, देन उसको डिजाइन करेंगे, आफ्टर डिजाइनिंग कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद टेस्ट करेंगे कि वो एक्चुअल काम कर रहा है नहीं, टेस्ट करने के बाद उसे मेंटेन करेंगे और देन यूजर को सबमिट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक कंप्लीट प्लान बनता है। मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन एग्जाम ऐप बना रहे हो, अगर स्टूडेंट पेपर देने बैठे और ऐप क्रैश हो गया तो क्या होगा? कॉलेज भी नाराज, स्टूडेंट भी, और आपका नाम भी खराब। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया तो आपने पहले टेस्टिंग की होती, परफॉर्मेंस चेक किया होता और यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ बनाया होता। यही होती है इसकी पावर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।